तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का जो पार्ट है वो क्या है 29 है। और आज की इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, जो एक्स का वैल्यू है कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, प्लस का 5 लिखा हुआ है, और इधर क्या है मान लीजिए 2x है, और यहाँ पर क्या है 6 लिखा हुआ है। आपको ना यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा एक्स होता है यानी कि कोई भी एक्स के यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, कोई भी वेरिएबल होगा। तो जो हमारा वेरिएबल होता है ना, उसको एक साइड में कर देते हैं इक्वल के। जैसे यहाँ पर 3x है, तो अब जितने भी x होंगे इस इक्वल के इसी साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर 2x है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब जितने भी नंबर है उसको इक्वल के दूसरे साइड में कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का 6 है, जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स का वैल्यू। यहाँ से जब घटाएंगे तो आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा 1, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया 1। तो इस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स अपान में 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए 5x लिखा हुआ है, और इस तरह से क्या है 3 अपान में 2 लिखा हुआ है, प्लस में क्या है 5 है। अब मान लीजिए 5x लिखा हुआ है। तो इसी को सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, जितने भी एक्स हमारे हैं उनको एक साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स अपान में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी को इधर ही सॉल्व कर देते हैं, तो वो एक्स को इधर लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्स ऊपर रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कैसे हो रहा है ना। तो बस आपको क्या आना चाहिए, आपको एडिशन करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, और डिवीजन आना चाहिए, जो कि आपको आता होगा। तो यही सब हमको करना होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है 3 अपान में 2 लिखा हुआ है इधर, और कोई नंबर हमारे पास नहीं है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए x है और माइनस का 10x है, जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस का 9x आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा 2। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस का जो साइन है, यानी कि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए माइनस का आ गया है। अब हमारे पास क्या है माइनस का 5x है, और यहाँ पर क्या है 3 अपान में 2 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका इसमें जैसे मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो सॉरी हाँ, तो माइनस का 5x हो जाएगा, सॉरी 10x हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो हमारा 2 हो जाएगा। इक्वल में क्या है 3 अपान में 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 9x है और माइनस का 10x है। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जो साइन होता है वो माइनस का ही होता है। तो माइनस का 19x आ जाएगा। जब इसको इधर भेजेंगे, यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहा है, नीचे होता है तो डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपान में 2, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, जब इक्वल के इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 2 से 2 हमारा गायब हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 19x है, इक्वल में क्या है 3 हमारा यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, इस 19 को इधर ले आएंगे, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो जितने भी नंबर है उनको दूसरे साइड में इस तरह से ले आएंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा आ गया आंसर एक्स का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोई नंबर 3x है, और मान लीजिए 5 अपान में 2 लिखा हुआ है, और इधर क्या है x अपान में 2 लिखा हुआ है, और माइनस में क्या है 3x है, और यहाँ पर क्या है प्लस का ए नंबर लिखा हुआ है। कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, इक्वल में क्या 3x है। आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में x, और इक्वल में क्या 3 मल्टीप्लाई में x हो गया। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, यदि मैं क्या करता हूँ एक्स को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इक्वल में क्या है 3 है, यहाँ से एक्स से वो एक्स काट सकते हैं, लेकिन हमारा देखिए हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, हमने एक्स को ही गायब कर दिया। तो आपको ना एक्स का मतलब कि एक्स को गायब नहीं करना है, यदि कहीं पर कट रहा है तो उसको बचाइए और एक्स का वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पर हमारा इसी चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2x है, जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस का x आ जाएगा, यही आएगा ना, माइनस का x इक्वल में 0। हमारा जो नंबर होता है x, वो माइनस में नहीं चाहिए हमको, हमको x का वैल्यू चाहिए ना, माइनस x का वैल्यू नहीं चाहिए, तो माइनस को इधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 जो हमारा होता है ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है, तो हमारा x का वैल्यू 0 आ गया। तो ऐसे करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक्स को गायब नहीं करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मैंने क्या कहा कि जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनको इक्वल के एक साइड में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 अपान में 2 हो गया, इसको इधर भेज देते हैं।
तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x है, नीचे क्या है 2 है, माइनस का 3x है। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये हो गया। और 5 अपान में 2 है, तो इसको सॉल्व करना चाहिए था लेकिन सॉल्व नहीं किए। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो x अपान में 2 हो जाएगा और माइनस का 6x हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई x और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हमारा 12x है, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास ना ये नंबर लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास क्या है। अब देखिए हमारा क्या है, अगर नीचे हमारा दोनों नंबर ऐसे होता ना तो इनको आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिन दोनों क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये डिवाइड कर रहा है, जब इधर ले आएंगे तो, जैसे नहीं समझे तो इसको समझाता हूँ कैसे कटा है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, माइनस में 20 लिखा हुआ है, ये नंबर है। अब पूरा के बटा में क्या है 2 है, और यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहा है ना, जब इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा और माइनस में 12x बचेगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, प्लस का क्या छोटा है, तो हमेशा बड़े वाले साइन का बड़े वाले नंबर का साइन आता है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 11x आएगा, लेकिन वो माइनस का ही रहेगा। माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना निकला है, तो आप बोलेंगे x का वैल्यू निकला है 15 अपान में 11। तो इस तरह से हमारा आ गया वैल्यू। तो हो सकता है कि आप निकाल लेंगे। अब देखिए कुछ करना नहीं होता है, बस आप क्या कीजिए, जितने भी वेरिएबल है ना उनको एक साइड में कर दीजिए और नंबर को एक साइड में कर दीजिए। अब उसी को सॉल्व करना होता है, आपका मतलब कि आंसर आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।